जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इमरान खान, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज 16 सितंबर है और आज के दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम मेरी ओर से सभी को ओजोन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो देखो, जहाँ पृथ्वी है, जहाँ पर हम रहते हैं, उससे अगर हम बात करें 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अगर आकाश की ओर चले हम, तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो स्थान वो कहलाता है आपका ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। और फिर 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है वो होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक प्रकार की गैस पाई जाती है जिसको ओजोन कहा जाता है। वहाँ पर ये गैस जो है एक परत के रूप में क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। अब जो सूर्य जो होता है वो विभिन्न प्रकार के क्या करता है, रेडिएशन को निकालता है, किरणों को निकालता है। तो जो यूवी रेडिएशन होता है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो हमारी पृथ्वी पर यदि आ जाए तो क्या होगी, मानव जाति और पेड़ पौधों यानी कि जितने भी सजीव प्लवक हैं सबके लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। तो जो ओजोन परत होती है, ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है, रोकती है। तो ओजोन, अगर ओजोन परत ना हो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली पृथ्वी पर आ जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर में इजाफा हो सकता है, जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो सकते हैं, और जो आंखों में क्या हो सकता है, मोतियाबिंद की बीमारी में इंक्रीजमेंट हो सकता है, और जो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है वो भी क्या हो सकती है, कम होने की संभावना है। तो ये अति महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए एक लेयर है जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है, रोकती है। अब अगर हम बात करें हालिया शोधों के आधार पर कि जो हमारी जो अंटार्कटिका है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर क्या होती है, लगभग साल भर क्या होती है, ठंड पड़ती है। तो वहाँ पर ओजोन परत में क्या पाया गया है, एक छिद्र पाया गया है। हालांकि 1953 में सर्वप्रथम क्या देखा गया था, ओजोन पर जो ध्रुवीय क्षेत्र में वहाँ पर छिद्र देखा गया था। तो अगर 1975 से और हाल के टाइम की अगर हम बात करें तो जो वहाँ का ओजोन का स्तर है उसमें 33% की क्या आ चुकी है, गिरावट आ चुकी है, जो रिसर्च के आधार पर क्या किया गया है, पाया गया है। अगर इसी प्रकार से क्या होता चला गया, वो छिद्र बड़ा होता चला गया है, तो हो सकता है कि मानव जाति के लिए एक गंभीर समस्या क्या हो जाए, खड़ी हो जाए। इसीलिए 1994 से संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाने के लिए क्या किया गया, प्रयास किया जा रहा है। तो 1994 से 16 सितंबर को लगातार विश्व ओजोन दिवस के रूप में क्या किया जाए, मनाया जा रहा है। जो मानव गतिविधि है उसके द्वारा ही क्या हो रही है, ओजोन परत का नाश हो रहा है। जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, एरोसोल्स जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओजोन परत को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करती हैं। इस कारण से इन हानिकारक पदार्थों पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उन्होंने क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। ये सारे के सारे पदार्थ अधिकांश रूप से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठंडक उत्पन्न करने वाले जो एपरेटर्स होते हैं उनमें क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अब इनके स्थान पर कम हानिकारक जो होते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर के लिए, उन पदार्थों को क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर ओजोन संरक्षण नहीं होगा तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें डायरेक्टली क्या जाएगी, हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी। उससे क्या हो जाएगी, हमारे वातावरण में क्या होंगे, गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम क्या करेंगे, ओजोन परत का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। और जितना भी हमसे क्या हो सकता है, प्रयास होगा, ओजोन परत को, ओजोन को संरक्षित करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। ये ना सोचें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। कहावत है कि बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा भर जाता है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, अगर हम सब क्या करेंगे, एक एक करके सब सोचेंगे मेरा कार्य है, मुझे करना है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी पृथ्वी है अगर ओजोन परत हट गई तो जो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर क्या रोक सकते हैं। तो मैं यही सभी से आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, ओजोन परत का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।